हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। आज हम बात करेंगे कुछ अलग। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, उन टॉपिक्स की बात करेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन किस टॉपिक्स पे आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस किस टॉपिक पे आते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि हम क्या पढ़ें, क्योंकि सब कुछ पढ़ना आसान नहीं होता, सब कुछ पढ़ा भी नहीं जाता। ठीक है, अगर एक एक लाइन पढ़ना चाहोगे ना, शुरू से एक एक लाइन पढ़ते हुए चलोगे तो नहीं होगा सिलेबस पूरा। बहुत सिलेबस है एमबीबीएस में। तो कौन कौन से टॉपिक्स हमें पहले पढ़ने चाहिए? जो सब कुछ पढ़ता है उसके लिए देखो, सब कुछ पढ़ने वाले सब कुछ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए मैं आज उनकी बात करूंगा। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्टिंग से बात करें तो वो है रेक्टस शीथ। रेक्टस शीथ सबसे इंपॉर्टेंट है। शुरू में जब एमबीबीएस में जब एब्डोमेन स्टार्ट होता है ना, तो सब सीनियर ही बोलते हैं कि रेक्टस शीथ पढ़ो। एब्डोमेन शुरू, रेक्टस शीथ पढ़ो। तो रेक्टस शीथ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। बहुत ही यूं मान लो कि एग्जामिनर्स के दिमाग में यही क्वेश्चन सबसे पहले आता है एब्डोमेन का नाम सुनते ही कि रेक्टस शीथ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में रेक्टस शीथ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करें तो इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल रेक्टस शीथ के जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है, तो इंग्वाइनल कैनाल भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो किडनी, ये मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस की, मतलब 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है या 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसकी। तो नेक्स्ट है किडनी। किडनी में क्या इंपॉर्टेंट है? किडनी की डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार 12 मार्क्स में, डेवलपमेंट ऑफ किडनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूरेटर। यूरेटर का रिलेशन पूछ लेते हैं। यूरेटर के रिलेशन बहुत मुश्किल है याद करने, बहुत सारे रिलेशन है यूरेटर्स के, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन में। नेक्स्ट बात करें तो वो है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे ना शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर से, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिलेशंस इसके इंपॉर्टेंट हैं, रिलेशंस हुए, इसके लिगामेंट्स हुए, ठीक है, इसका इंटीरियर हुआ, अंदर से एक ट्रायंगल बनता है, वो भी क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट नोट पे। उसके अलावा बात करें तो ब्लड सप्लाई हुआ, लिम्फेटिक ड्रेनेज हुआ। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो बनते हैं यूरिनरी ब्लैडर पे। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद बात करें नेक्स्ट टॉपिक तो वो है यूटेराइन ट्यूब्स या फिर फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, यूटेराइन ट्यूब्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। इसके अंदर लिगामेंट इंपॉर्टेंट है ना यूट्रस के अंदर। उसके अलावा बात करें तो यूट्रस खुद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूट्रस पे मैं आपको बताऊं, हमारे कॉलेज में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन यूट्रस के ऊपर 12 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, लॉन्ग क्वेश्चन बन के। उससे पिछले साल भी यही क्वेश्चन आया था यूट्रस। तो यूट्रस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्डोमेन का, इससे क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा बात करें तो मेल यूरिथ्रा हो गया। ये मैं सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ। मेल यूरिथ्रा पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है 12 मार्क्स में या 10 मार्क्स में, क्योंकि इसके अलग अलग पार्ट्स है, पिनाइल यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, तो इससे 12 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्डोमेन में। और लास्ट अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनल कैनाल। एनल कैनाल पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अपने जो भी जिस भी कॉलेज में अपने लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन देख सकता है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ये मिलेंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में। ये 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप सबसे पहले कर लो कंप्लीट। पहले ये 10 टॉपिक करो, लॉन्ग क्वेश्चन पहले कंप्लीट करो, फिर उसके बाद छोटे वाले टॉपिक्स पे जाओ। तो ये 10 टॉपिक कंप्लीट करोगे पहले एब्डोमेन में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ मीडियम जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब 7 मार्क्स हुआ, 5 मार्क्स हुआ, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ अब। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियम साइज के जो क्वेश्चंस आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के बाद मीडियम वालों की बात करें, ठीक है। तो मीडियम वाले क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है,
जो हमने इंग्विनल कैनाल लिखा था ना, तो यहाँ पे मीडियम वालों में आ जाता है इंग्विनल हर्निया, थोड़ा छोटा टॉपिक है, तो इंग्वाइनल हर्निया हो गया। ये मैं सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ शुरू से लेके लास्ट तक। इंग्विनल हर्निया के बाद जो है वो है स्टमक। स्टमक से भी क्वेश्चन आता है। स्टमक से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, उसका इंटीरियर पूछ सकते हैं, स्टमक का इंटीरियर, या फिर इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंटीरियर या फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट, वो है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टली पोर्टल वेन पे भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर इसकी डेवलपमेंट भी पूछ सकते हैं, तो इसकी डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है। तो डेवलपमेंट पीछे हमने पढ़ा था किडनी की इम्पोर्टेंट थी, यहाँ पे पोर्टल वेन की डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट है, इसके बाद ही एक टॉपिक है पोर्टोकेवल एनास्टेमोसिस, मतलब कि जो पोर्टल और सिस्टेमिक सिस्टम के बीच में जो एनास्टेमोसिस होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, एनास्टेमोसिस। ठीक है। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्प्लीन। स्प्लीन के रिलेशन भी पूछ लेते हैं या फिर इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इंपॉर्टेंट है, स्प्लीन का भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो है पेनक्रियाज, जो हमने अभी अभी पढ़ा है लास्ट। पेनक्रियाज के रिलेशन पूछ लेते हैं। ठीक है। पेनक्रियाज इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लीवर भी आपका आ सकता है, लीवर पे भी लिगामेंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है या रिलेशन पे क्वेश्चन आ सकता है लीवर के। उसके अलावा बात करें इस्चियो एनल फोसा, इस्चियो एनल फोसा, ये पेरिनियम वाले पार्ट में है, इस्चियो एनल फोसा। उसके अलावा बात करें सपोर्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस वैसे मैं लिखा चुका हूँ, लेकिन सपोर्ट ऑफ यूट्रस पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है 5 या 7 नंबर में, सपोर्ट ऑफ यूट्रस हो गया। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट यूट्रस का ही है, यूट्रस की लिम्फेटिक ड्रेनेज। यूट्रस की लिम्फेटिक ड्रेनेज पे क्वेश्चन आता है। उसके अलावा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। इसके अंदर जो इसकी अलग अलग पोजीशन होती है ना अपेंडिक्स की, घड़ी के हिसाब से 12 o'clock 3 o'clock जो भी होती है, उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर भी आ जाता है, अलग अलग पार्ट्स पे, सीकम पे आ गया, कोलोन पे आ गया, इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। नेक्स्ट उसके अलावा किडनी पे क्वेश्चन आता है, किडनी के रिलेशंस भी पूछ लेते हैं। डेवलपमेंट आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, इसके रिलेशंस आ जाते हैं कई बार 5 या 7 मार्क्स में। उसके अलावा लास्ट एक टॉपिक है पेरिनियम। ज़्यादातर इस पे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आ भी सकता है। इस चैनल फोसा तो मैंने लिखवा दिया, ये पेरिनियम का ही पार्ट है। तो ये है मीडियम वाले क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की, मतलब 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनकी। तो अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला टॉपिक की बात करें तो आता है डिसेंट ऑफ टेस्टिस। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, डिसेंट ऑफ टेस्टिस, अलग अलग स्टेजेस इसकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेजेंट्री पे, पेरिटोनियम वाले पार्ट में मिलेगा मेजेंट्री, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एपिप्लोइक फोरामेन, इसकी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। एपिप्लोइक फोरामेन के ऊपर क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में, इसके रिलेशन के ऊपर। नेक्स्ट बात करें तो हिपैटोरिनल पाउच या फिर मोरिसन्स पाउच जिसको बोलते हैं, तो हिपैटोरिनल पाउच हो गया। ये सब पेरिटोनियम वाले चैप्टर में है सारा सब कुछ। उसके अलावा एक है रेक्टो यूटेराइन पाउच, जिसकी हम बात कर चुके हैं एक वीडियो में, रेक्टो यूटेराइन पाउच। नेक्स्ट अगर बात करें तो है मैकल्स डायवर्टिकुलम। इसके ऊपर भी क्लिनिकल में भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मैकल्स डायवर्टिकुलम। उसके अलावा देखें तो नेक्स्ट है पेरिनियल बॉडी। पेरिनियल बॉडी पे बहुत सारी मसल्स की अटैचमेंट होती है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, पेरिनियल बॉडी के ऊपर कौन कौन सी मसल्स अटैच्ड हैं। उसके अलावा एक टॉपिक है सर्विक्स ऑफ यूट्रस।
यूट्रस पूरा ही इंपॉर्टेंट है, तो उस पर कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है। यूट्रस से लॉन्ग में भी आ सकता है, उससे मीडियम वाले में भी आ सकता है क्वेश्चन, या फिर शॉर्ट में भी आ सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही है, 8 ही शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत हैं, पीछे जो टॉपिक लिखवाए हैं उससे जरूरी नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन ही आए, उससे शॉर्ट क्वेश्चन भी उठ के आ सकता है। तो ये है इंपॉर्टेंट जो कुछ टॉपिक्स हैं जो पहले पढ़ने चाहिए, ये पहले पढ़ो, उसके बाद पूरा एब्डोमेन पढ़ो, कौन रोक रहा है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की कि कौन से टॉपिक्स पहले पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं जिन टॉपिक पे एग्जाम में, उनकी हमने बात की। अब इन टॉपिक्स में से आप जो भी टॉपिक चाहते हो, जिसके ऊपर वीडियो बनवाना आप चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर आप किसी और टॉपिक पे, हेड नेक हुआ, अपर लिम, लोअर लिम, ब्रेन, किसी पे भी आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आप जो है मेरे को फॉलो कर सकते हो मेरे फेसबुक पेज को, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसका लिंक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और इस चैनल को ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन भी दबा दो। थैंक यू।